पूछा है, गुरु के सामने लिए गए नियम और स्वयं लिए गए नियम में क्या अंतर है? देखिए, गुरु के साक्षी में जब कोई हम नियम लेते हैं तो उसमें स्थिरता ज़्यादा आती है और स्वयं लिए गए नियमों में बहुत शिथिलता आ जाती है, क्योंकि स्वयं के नियम हम स्वयं की भावनाओं से लेते हैं और स्वयं की भावनाओं से नियमों को तोड़ भी देते हैं। लेकिन गुरुओं को चूँकि हम अपने जीवन का आदर्श मानते हैं, उन्हें अपने हृदय में स्थापित करते हैं, तो उनके प्रति हमारी जो श्रद्धा है वो नियमों को तोड़ने नहीं देती। इसलिए यथासंभव गुरु साक्षी में ही नियम लेना चाहिए। हाँ, यदि गुरुजन नहीं है, छोटे मोटे नियम हैं, तो आप भगवान की साक्षी में या स्वयं की साक्षी में भी ले सकते हैं, निषेध नहीं है। लेकिन गुरु साक्षी में लिए गए नियमों में बहुत अधिक स्थिरता आती है। अतः आप अपने नियमों में स्थिरता बढ़ाना चाहते हैं तो गुरु साक्षी में लें। दूसरी बात, इसमें एक लाभ ये भी हो जाता है कि कई बार लोग भावुकता में नियम ले लेते हैं और बाद में निभाना मुश्किल हो जाता है। गुरुओं की साक्षी में लेने से गुरु अपने अनुभव के आधार पर नियम देते समय कुछ परामर्श भी देते हैं और नियमों को व्यक्ति की योग्यता और पात्रता को देखते हुए ही देते हैं। इसलिए जो भी बड़े नियम हैं वो तो गुरु के साक्षी में ही लेना चाहिए। संसार के सुख को पतन का कारण और वही सुख स्वर्ग में मिलना पुण्य का कारण क्यों कहा जाता है? देखिए, सुख कोई भी हो, चाहे स्वर्ग का हो या यहाँ का, सारा सुख संसार का है। सुख पतन का कारण नहीं है, सुख का उपभोग पतन का कारण है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। पुण्य के निमित्त से हमें इंद्रिय सुख या सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। पुण्य प्रबल होता है, सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन उस सुख को भोगने में पाप करना पड़ता है। पुण्य के उदय से सुख मिलता है, लेकिन उस पुण्य को भोगने में पाप करना पड़ता है। क्या? पुण्य का उदय होता है, भोग विलास मिलता है, और भोग विलास करोगे तो क्या होगा? पुण्य होगा कि पाप? तो पुण्य की लीला बड़ी विचित्र है, जो भोगने में हमारा पतन कराता है। इसलिए पुण्य के फल को त्यागने की प्रेरणा दी जाती है। समझ गए? जितने भी तीर्थंकर हुए, ऋषि मुनि हुए, साधु संत हुए, उनने पुण्य के फलस्वरूप प्राप्त राज पाट ठाट बाट वैभव विलासता त्यागी। चक्रवर्ती जैसा सार्वभौम साम्राज्य भी जिन्होंने त्यागा, किसको त्यागा? पुण्य के फल को त्यागा। क्या सोचकर त्यागा? कि इसका भोग करने में पाप होगा। पुण्य के फल को भोगने के दो नुकसान हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष। पुण्य के फल को भोगने का प्रत्यक्ष नुकसान आकुलता या आतुरता, अतृप्ति, और परोक्ष नुकसान पाप का बंध। तो पाप सामने तो नहीं दिख रहा है, तो पुण्य को भोगोगे व्याकुल होगे, शांत नहीं होने देगा। आज तक भोगों को भोगते हुए किसी को तसल्ली मिली? किसी को तृप्ति मिली? तृष्णा को जितनी तृप्त करे उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। आप लोग बोलते हैं ना, तृष्णा को जितनी तृप्त करे उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। आचार्य श्री की पूजा में लिखा है। हाँ? तो उसको जितना आप तृप्त करोगे इच्छाएं बढ़ेगी। तो इसलिए पुण्य का फल उपादेय नहीं है, हे है। इसलिए पुण्य भोगने वालों इतराओ मत। पुण्य को भोगने से पुण्य छीन हो रहा है, पाप का बंध हो रहा है। पुण्य को त्यागोगे तब उद्धार होगा। समझ गए? हमारे साथ एक ब्रह्मचारी था, वो हर बात में कहा करता था, महाराज मेरा पुण्य है तो मेरी सारी व्यवस्थाएं हो जाती है। आप देखिए, आप
आपको पैदल चलना पड़ रहा है। हमने कहा बिल्कुल यही है, तुम पुण्य को खा रहे हो, हम पुण्य को कमा रहे हैं, इतना ही अंतर है। पुण्य को खाने में कोई सार नहीं, पुण्य को कमाने में। फिर जो पूछा गया कि स्वर्ग में सुख का कारण, स्वर्ग में भी विकल्प है। स्वर्ग में दो तरह के देवता होते हैं, एक वे जो स्वर्ग के सुख को अलभ्य लाभ मानकर उसमें रचपच जाते हैं, और वो देवता, स्वर्ग के देवता जानवर बन जाते हैं, पेड़ पौधे बन जाते हैं, एक इंद्रिय बन जाते हैं दुर्बुद्धि के कारण। और जिनमें पूर्व के त्याग और वैराग्य का संस्कार होता है, ऐसे सम्यक दृष्टि देव विरक्त चित्त रहते हैं, उन भोगों को हे मानते हैं। वहां जाते ही भोगों में रमने की जगह भगवान की भक्ति के लिए निकल पड़ते हैं, समो सरल में जाते हैं, उनकी दिव्य देशना सुनते हैं और सोचते हैं कि हे भगवान, यहाँ तो पर्यायगत ऐसी सीमाएं हैं कि मैं चाह करके भी संयम नहीं ले सकता, लेकिन कब मेरी आयु पूरी हो, कब मैं मनुष्य तन पाऊं, निर्गंथ मुनि बनकर सारे पुण्य पाप के चक्र से मुक्त हूं और अपनी आत्मा में स्थिर हो सकूं। समझ गए? इसलिए स्वर्ग पाने के लिए धर्म नहीं किया जाता। क्या? स्वर्ग जाने के लिए धर्म नहीं किया जाता, जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए धर्म किया जाता है। जीवन को स्वर्ग बनाने का मतलब क्या? शांत, सहज, सरल, प्रसन्न जीवन जिसका हो उसका जीवन स्वर्ग है। आज तुम्हारे अंदर ऐसी स्थिति आएगी, कल आत्मा की पात्रता और विकसित होगी और कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। अगर कोई महिला अपने घर वालों से छुपाकर दान देती है तो क्या उसे मायाचारी का दोष लगेगा? अरे मायाचारी तो स्वभाव में ही है। जब दुनियादारी के चक्कर में मायाचारी होती है तो अगर परमार्थ के काल में मायाचारी हो जाए तो कोई दोष नहीं। देखो, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा सूत्र आचार्य उमा स्वामी ने दिया है, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। सच, झूठ, हिंसा, अहिंसा, चोरी, अचोरी, कोई भी क्रिया है उसके पीछे जुड़े हुए इंटेंशन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। भाव, आपका भाव क्या है? तो शुभ भाव से अगर कोई अशुभ क्रियाएं कर या कोई अच्छा कार्य किया, अच्छे भाव हैं, उसके पीछे थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो गए तो उस अच्छे कार्य के पुण्य के प्रताप से सब साफ हो जाएगा। इसलिए घबराओ नहीं। हालांकि मैं एक सलाह देता हूं, घर में दान इस तरीके से दो कि कभी घर में झगड़ा ना हो। मेरे संपर्क में एक महिला है जिसने अपने घर वालों से छुपाकर 3 लाख रुपए का दान किया। उसकी भावना थी, सामर्थ्य भी थे, घर के लोग भी समर्थ थे, वो अपना पैसा किसी तरह से बचाई और किसी काम की उसकी माने और किसी तरह की आदत नहीं थी। अच्छे कार्य में पैसा लगाने की भावना होने के कारण उसने संचित किया और दान कर दिया। संयोग से घर वाले को पता लग गया। घर वाले को पता लग गया तो वो उसका पति इतना बौखलाया, उस पर इस तरह से चढ़ गया कि उसने कहा ये मुनि महाराजों की बातों में आकर ऐसा दान करती है। महाराजों के पास जाना ही बंद कराने लगा। पता लगा उसका मित्र जुड़ा हुआ था, बुला करके समझाया और उसने जो बात कही मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे सामने अपने पति से कहा कि देखो मैंने क्या गलत काम किया, आप बताइए, मैंने आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसा मांगा? मैं कहीं नहीं जाती, पिक्चर नहीं जाती, घूमने नहीं जाती, मॉल नहीं जाती, मेरे और कोई शौक नहीं है। केवल एक ही भाव होता है कि हमारे घर का द्रव्य अच्छे कार्य में लगे, दान में लगे। आपसे कहते हैं, आप इसको ध्यान नहीं देते। आज से आप हमको एक निश्चित राशि दान के लिए देने लगे, हम जो भी कहेंगे बता कर करेंगे। हालांकि उस महिला की तपस्या से उस पति की बुद्धि अच्छी हो गई और उनका रास्ता प्रशस्त हो गया। लेकिन कभी कभी इस तरह से छिपाकर दिया गया दान पारिवारिक अंतर कलह का कारण बन जाता है, उससे बचना। तो क्या करो, कोशिश करो अपने सामने वाले को समझा करके किसी तरीके से कार्य करे। छुटपुट करो तो कर दो, बड़ा काम
जब भी करो बता के करना चाहिए, विश्वास में लेकर के करना चाहिए, तब ठीक ठाक रहता है। नहीं तो मामला कभी कभी बहुत संवेदनशील बन जाता है। निर्माल द्रव्य क्या होता है? क्या भगवान की पूजा में चढ़ाया गया अष्ट द्रव्य ही निर्माल होता है? इसके अलावा मंदिर की गोलक में चढ़ाया गया रुपया पैसा भी निर्माल है। पूजा प्रतिष्ठा में दिया गया पैसा, जिसमें पंडित आदि का सम्मान किया जाता है, जो कि दान से आया हुआ है, वह भी निर्माल है या नहीं? यदि है तो क्या पंडितों को निर्माल लेने का दोष लगेगा? दान में आया हुआ द्रव्य यदि निर्माल है और श्रावकों को पूजा करने में निर्माल का दोष लगेगा या नहीं? कृपया समझाइए। देखिए, निर्माल शब्द जैन धर्म का एक विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है। निर्माल्य कहते किसे हैं? निर्माल देवता के चरणों में निवेदित अथवा अनिवेदित द्रव्य को निर्माल्य कहते हैं। और इसके लिए शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसे द्रव्य का उपभोग करने से तीव्र अंतराय कर्म का बंध होता है। ऐसा राजवार्तिक में आचार्य अकलंक देव ने लिखा है। तो भगवान देव शास्त्र गुरु के लिए जो भी द्रव्य संकल्पित हो गया, भले आप अर्घ चढ़ा के अर्पित किए हैं या नहीं, आपने तय कर लिया कि ये कार्य हम धर्म कार्य के लिए समर्पित करेंगे, ये द्रव्य हम धर्म कार्य के लिए समर्पित करेंगे, हमको धर्म कार्य के लिए इतना लगाना है, वो निर्माल्य हो गया। जैन धर्म में भगवान के चरणों में त्याग किया जाता है, वहां से कुछ लिया नहीं जाता। ये जैन धर्म की विशेषता है। तो देव शास्त्र गुरु के निमित्त से आपने जो कुछ भी अर्पित किया है वह सब निर्माल्य की कोटि में आता है। चाहे आपने मंदिर के लिए दान दिया हो, मंदिर के गोलक में दान दिया हो, पूजा विधान में दान दिया हो, कोई बोली ली हो, कहीं किसी निर्माण कार्य के लिए दिया हो, अथवा किसी अन्य पारमार्थिक कार्य के हेतु आपने अपना कोई द्रव्य अर्पित किया हो, वह सब निर्माल्य की कोटि में आता है। हाँ, वो सब निर्माल्य की कोटि में आता है। और इस निर्माल्य के उपभोग से महान पाप होता है। रैन सार में लिखा है, जिन्नत धार पहित था, जिन पूजा बंधन निमित्त विशेष धनम, जो भुंजई सो भुंजई निरी गई ये सुयरम दुखम, पुत्त कलत्त विदुरो दारिद्रो पंगु मूक बहिरंधो, चांडालादि कुजादो जिन पूजादि दब्बहरो। जीर्णोद्धार का पदार्थ, जिन पूजा आदि के निमित्त समर्पित विशेष धन, इनका जो उपभोग करता है, सो भुंजे निरी गई है सुईरम दुखम, वो नरक गति में चिरकाल तक दुख भोगता है। वहां से निकलता है तो पुत्र कलत्र से रहित होता है, दारिद्र होता है, पंगु होता है, मूक होता है, बहिरा होता है, अंधा होता है और कुजातियों में जन्म लेता है। कौन? हाँ, विदुर होता है। पुत्र कलत्त विदुरो, पुत्र कलत से रहित होगा, विदुर हो जाएगा। दारिद्रो पंगु मूक बहिरंदो चांडालादि कुजादो जिन पूजादि दब्बहरो। इसलिए जीवन में कभी भी जिन पूजा के द्रव्य को हरने का भाव नहीं रखना। आजकल अनेक स्थानों पर हमने देखा कि बाप दादा ने मंदिरों के लिए संपत्तियां लगाई, नात और पुण्य कमाया, नाती पोते उनमें कब्जा जमा कर नरक का मार्ग खोल रहे हैं। कई स्थानों पर ऐसा देखा कि मंदिरों के लिए समर्पित भवनों में मकान है, दुकान है, लोग कब्जा जमाए हैं, ट्रस्टियों का कब्जा है, समाज के प्रमुखों का कब्जा है। मंदिर को 30 रुपया महीना दे रहे हैं और दरवाजे पर बैठने वाले दर्जी से 300 रुपया ले रहे हैं। एक स्थान पर तो मैंने देखा जहां मंदिर के 30 मकान थे, उनमें से कुछ मकानों ने भाइयों के सेपरेशन होने पर सेपरेशन वाल भी खड़ा कर दिया। मंदिर की प्रॉपर्टी को अपनी बपौती बना ली।
चर्चा की तो लोगों ने कहा महाराज ये लोग धर्म का खा रहे हैं। हम बोले धर्म का खा रहे हैं कि धर्म को खा रहे हैं? महान पाप। जीवन में मजूरी करके अपना गुजारा कर लेना, पर निर्माल द्रव्य की संपत्ति का कभी उपभोग सपने में भी मत करना, घोर पाप है। यही भोग लोगे। अकृत पुण्य की कथा को पढ़ो। जिसने अपने जीवन में निर्माल का उपभोग किया, इतना हीन पुण्य हुआ कि मां के पेट में आते ही पिता की मृत्यु हो गई, सारी जागीरदारी खत्म हो गई, जहां हाथ लगाए वहां उसका हाथ जले, दुर्गति का पात्र बना, दरिद्रता के चरम को भोगा, घर बार सब कुछ छूट गया। ये निर्माल्य के उपभोग का फल है। इसलिए अपने जीवन में निर्माल्य का कभी उपभोग मत करना। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है, नाम नहीं लूंगा, उसने मंदिर की संपत्ति को हथियाई अपने प्रभुत्व के बल पर और उसका उपभोग किया। कागज पत्तर में कुछ कमी थी, लेकिन यह बात सच थी। वो जानता भी था कि यह मंदिर की संपत्ति है, लेकिन कहते हैं कि ताकत के बल पर मंदिर की संपत्ति को हथियाया, वहां अपना मकान बना लिया। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, मकान के प्रवेश के पहले ही पिता की मृत्यु हो गई। एक को सफेद दाग हो गया, एक को ब्रेन ट्यूमर हो गया, वो चल बसा। यही भोग लिया, बाकी अभी भोगना बाकी है। ये दशा होती है। और वो खुद मुझसे कहा कि महाराज जी, एक दिन मैंने प्रवचन में ऐसी चर्चा की तो कहा कि महाराज आज आपकी बातें मैंने अपने जीवन में देख ली। हमारे पिता ने अकड़ में ये सब काम किया, लेकिन इसका परिणाम ऐसा है। अब हमारी ऐसी स्थिति भी नहीं है कि हम इसको लौटा सके। व्यापार में नुकसान भारी हो गया। जीवन में कभी मत करना। मैंने आप लोगों से कहा कि अगर अभाव हो, अल्पता हो, तो मजदूरी करके अपने जीवन का गुजारा कर लेना, रूखी रोटी खा करके संतोष कर लेना, पर कभी निर्माल्य का उपभोग सपने में मत करना। निर्माल्य निर्माल्य है, उसको निजमाल मत बनाओ। निर्माल्य के प्रति क्या दृष्टि होनी चाहिए। इसी सम्मेद शिखर में एक घटना घटी। जब नंदीश्वर द्वीप का पंचकल्याणक हुआ, शायद सन 1960 के आसपास की घटना है। मैंने तो पढ़ा है, हो सकता है यहाँ बैठे कुछ लोग उसको साक्षी भी रहे होंगे। उस नंदीश्वर द्वीप के कलशारोहण का समय था। उसकी बोली लगी। साहू शांति प्रसाद जी की ओर से बोली की शुरुआत 51,000 से हुई। और तभी कलकत्ता के एक श्रावक थे, शायद मदन लाल पांडा करके उनका नाम था। उन्होंने अपनी ओर से बोली को बढ़ाकर 61,000 कर दी। फिर क्या था, दोनों में होड़ लग गई और बोली बढ़ते बढ़ते 1,11,000 रुपये में साहू शांति प्रसाद जी के नाम पर बोली टूटी। जैसे ही साहू जी की नाम की घोषणा हुई, पांडा जी मंच पर आए और 1,01,000 रुपया का चेक आयोजकों को थमा दिए। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि आज मैं घर से ये सोच कर निकला था कि लाख रुपए तक में अगर ये सौभाग्य मिले तो मैं इसका कलशारोहण करूंगा, पर यह सौभाग्य आज मुझे नहीं मिल पाया। शांति प्रसाद जी का पुण्य अधिक था, वे ही इसके योग्य अधिकारी हैं, वो करे। पर मैं केवल बोली बढ़ाने के लिए बोली नहीं बोल रहा था। मैंने लाख रुपया जिन मंदिर के लिए बोल दिया तो वो अब मेरे लिए निर्माल्य हो गया, इसलिए मैं इस राशि को समर्पित करता हूं, आप इसे स्वीकार करें। मैंने मंदिर के लिए संकल्प कर लिया, अब ये मंदिर का द्रव्य हो गया। लोगों ने उनका सम्मान करना चाहा, उनने साफ इंकार कर दिया कि ये दान मेरी पूजा है और यदि सम्मान कराऊंगा तो ये मेरा सौदा हो जाएगा। मैं सौदा करके अपने पुण्य को छीन करना नहीं चाहता। साहू जी ने कहा कि आप कलश चढ़ा लीजिए। बोले नहीं, समाज की मान्य परंपरा के अनुरूप आपके नाम पर बोली टूटी है तो कलश चढ़ाने के अधिकारी तो आप ही हैं। तब साहू जी माइक पर आए और उन्होंने कहा
कि भले ही व्यवस्था के तहत बोली मेरे नाम पर टूटी, पर आज पांड्या जी ने निर्माल्य द्रव्य का नई परिभाषा बनाकर पूरे समाज की परंपरा पर कलशारोहण किया है। यह दृष्टिकोण है। और कई जगह ऐसा होता है कि बोली बढ़ाने की बात तो अलग है, बोलियां बोल देते हैं, वसूलने में कार्यकर्ताओं की चप्पलें घिस जाती। गलत काम। हाँ, अब भैया जी बता रहे क्योंकि रोज पाला पड़ता है। बोले क्या है, दे देंगे आराम से, कोई कर्जा थोड़ी लिया। बोली है, ध्यान रखना, बोली कभी भी लो या तो पूर्व से ही बता दो कि मैं ये बोली इतने समयावधि में दूंगा। कई जगह लंबी राशि होती है, अनुकूलता नहीं होती। संकल्प हो इतने अवधि में मैं जीवित रहूंगा तो दूंगा। बाल बच्चों के भरोसा नहीं, पहले मन में ऐसा संकल्प लेना, क्योंकि कर्जे के साथ ऊपर मत जाना। और जो समयावधि है उस समयावधि में बिना मांगे पहुंचाओ, तो इसमें दोष नहीं। अब बोल दिए दे देंगे, कभी नहीं। ऐसे भी दान यथासंभव जितना शीघ्र दे सको दो। क्या पता कल क्या पोजीशन बन जाए। बाजार में चढ़ाव उतार होता रहता है। आज तुम्हारी सामर्थ्य है, हैसियत है, तुम्हारे पास द्रव्य है, कल नहीं होगा तो क्या करोगे। इसलिए जितनी जल्दी संभव हो दान दे देना चाहिए, और यदि है तो पहले से उतना मार्जिन ले लेना चाहिए। और सबसे उत्तम तो यह है, अभी मुझे बताया कि यहाँ कुछ लोगों ने दान बोले 2 वर्ष बाद दान दिया तो उसकी ब्याज की राशि भी जोड़े। उत्तम दान यही। हाँ नहीं, अच्छी रकम में ब्याज की राशि भी दी। हालांकि ऐसी बाध्यता नहीं, आपके संकल्प के ऊपर निर्भर करता है। पर जब भी दान दो, उदारता पूर्वक दान की घोषणा करो, उत्साह पूर्वक दान की घोषणा करो, और उदारता पूर्वक उसे चुकाने का भाव रखो, तो आपके दान में ज्यादा कल्याण होगा, नहीं तो पुण्य छीन होता है। इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। रहा सवाल जो विधान पूजन आदि होते हैं, उसमें पंडित जी आदि के लिए करते हैं, तो क्या है। देखिए, पूजा विधान आदि कई जगह सामूहिक होते हैं, सामाजिक होते हैं। तो जब आयोजन किए जाते हैं तो आयोजन में संपूर्ण आयोजन के लिए दान दिया जाता है। और जब आयोजन के लिए दान दिया गया है तो उसमें पांडाल भी है, लाइट भी है, माइक भी है, सब चीजें हैं। ये आयोजन के अंग है। अब गृहस्थ अगर प्रतिष्ठाचार्य है तो उसकी गृहस्थी भी है, साधु तो है नहीं। अब उसकी जीविका चलाना समाज का कर्तव्य है। व्यवस्था तो ये है, पहले गृहस्थाचार्य होते थे और उसकी जीविका समाज चलाती थी। अब वो व्यवस्था होनी चाहिए आयोजकों को कि उनके लिए हम दें, लेकिन ये आजकल बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो गया। सबसे अच्छा व्यवसाय हो गया प्रतिष्ठाचार्य बनने का। हाँ, मान सम्मान के साथ भारी कमाई, तो ये गड़बड़ी हो जाए। पर ये दोनों चीजें देखिए, गृहस्थ है, प्रतिष्ठाचार्य है, तो उनके लिए देना तो चाहिए, और समाज को उसमें एक प्रकार से अंडरस्टूड समझना चाहिए कि ये सब राशि इसके अंतर्गत की है, या अलग से कोई व्यवस्था करो। आदमी एक बार दे देता तो दे नहीं पाता। प्रतिष्ठाचार्यों को भी मोल भाव नहीं करना चाहिए, निष्प्रहता से अपना काम चलाना चाहिए। रहा ब्रह्मचारियों को, तो ब्रह्मचारियों को कोई गृहस्थी नहीं है, उनको पैसा लेने की क्या जरूरत। लेकिन कई बार मैंने देखा समाज तो फ्री की चीज ही चाहती है, और तो छोड़ो, ब्रह्मचारियों का पूरा उपयोग तो करेगी, रोटी तक को नहीं पूछेगी। बड़ी दिक्कत होती है। वो ब्रह्मचारी आया है, तुमसे 1 रुपया ले नहीं रहा है, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, किस गाड़ी से आया, उसकी टिकट बनी है कि नहीं बनी, कोई मतलब नहीं। हमारी प्रतिष्ठा हो गई, भाई जी अपने घर गए। गलत। आप दूर मत जाओ। कभी कभी हमारे संघ के ब्रह्मचारी को जो रुपया पैसा नहीं रखते हैं, कहीं जाना आना होता है तो 2-4 श्रावकों के अलावा कोई पूछता तक नहीं कि भैया जी आप जा रहे हैं, आपके पास कोई व्यवस्था है कि नहीं। तो ये भी एक अव्यवस्था है। इस वजह से भी कभी कभी त्यागियों को कुछ राशि लेनी पड़ती है। एकांत से इसका निषेध करना ठीक नहीं है।
और वो जिम्मेदारी समाज की है। जो त्यागी समाज के लिए जीता है तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी समाज का धर्म है। वो और कहाँ से लाएगा? सावक को करना चाहिए। और उसमें ये जो द्रव्य है मंदिर का द्रव्य नहीं। इसी तरह मंदिर के गुल्लक के पैसे से धर्मशाला नहीं बनाना। धर्मशाला आप अपने उपभोग के लिए करते हो और मंदिर के गुल्लक का पैसा देव शास्त्र गुरु के लिए समर्पित पैसा है। समझ गए? आपने गुल्लक में जो डाला वो मंदिर के रखरखाव के लिए डाला, मंदिर की पूजा व्यवस्था के लिए डाला और उसको निर्माण में लगा दिया, तो वहां तो आप लैट्रिन बाथरूम बनाओगे, उसमें रुपया लगाओगे। कहीं मंदिर का प्रबंधन तुम्हारे हाथ में हो तो ये रुपया उसमें नहीं, उसके लिए अलग से कलेक्शन करो। समझ गए? हर समाज में क्या करना चाहिए? एक गुल्लक रखना चाहिए और उसमें लिखना चाहिए धर्म प्रभावना मद। प्रभावना मद तो प्रभावना के नाम पर जो राशि आए उस राशि का इन कार्यों में उपयोग करने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि प्रभावना के लिए जरूरत है। और जो और पैसा उसका उपयोग मंदिरों के लिए पारमार्थिक कार्यों के लिए ही करना चाहिए। आपके यहाँ उपयोग है तो अपने यहाँ करो, नहीं तो उस पैसे का मोह मत करो, जहां जरूरत है वहां कर दो। लेकिन हमारे यहाँ अपरिग्रही भगवान की व्यवस्था परिग्रहियों के हाथ में आ गई तो मंदिरों को भी परिग्रही बना दिया। कमेटियों की सफलता का आधार यह माना जाने लगा कि किस कमेटी के कार्यकाल में कितना अच्छा बैलेंस बढ़ा, कितनी एफडीयां बची। ये बात अलग है कि उस एफडी के एवज में दूसरे लाभ वो उठा ले। ये सब गलत बातें हैं, इसलिए इनको ध्यान में रखना चाहिए।